हमारे पास भी कुछ ऐसी शिकायतें आई है और वक्फ बोर्ड इसकी पूरी इंक्वायरी करेगा कि एनओसी कहीं गए किसी ने मिसमैनेजमेंट करके या झूठी एनओसी बना के या फैब्रिकेटेड एनओसी बना के अगर किया है तो उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, उसकी पूरी जांच होगी और जो भी उस वक्त कसूरवार रहेगा उनके ऊपर वक्फ बोर्ड ईमानदारी से कार्रवाई करेगा। मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ जो आप शिकायत कर रहे हैं इसकी हम पूरी जाँच करेंगे और जाँच करने के बाद में अगर इसमें कोई दोषी मिलता है तो उसको जो भी वक्फ एक्ट के जो कायदे कानून हैं और जो कायदे कानून के तहत काम किया जाएगा और उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, ये आपके माध्यम से मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ। वक्फ बोर्ड का जो हेड ऑफिस था औरंगाबाद में था, अब एक रीजनल ऑफिस जो है मुंबई में खोला गया है। वक्फ बोर्ड की जो महाराष्ट्र की जो टीम है वो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त के अंदर जो डिजिटल है उसको करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था लोगों को। हमारे साथ कुछ चेयरमैन साहब मौजूद है। वक्फ बोर्ड का ऑफिस है, बहुत बहुत मुबारक हो, मुंबई के अंदर आप लोगों का इब्तिदा हुआ। क्या लगता है और वक्फ बोर्ड के मुंबई के दफ्तर से लोगों को कितने फेस मिले? जैसा आपने कहा है कि मुंबई का एक ऑफिस ऑलरेडी यहाँ पर था जो कस्टम बिल्डिंग में था, कलेक्टर ऑफिस में कस्टम हाउस में था। उसके बाद में हम लोग ये चाह रहे थे कि मुंबई कोंकण और अतराफ़ के इलाके के लोगों को कोई वफ़ का काम रहा तो उनको औरंगाबाद यहाँ से बड़ा दूर होता था, तो यहाँ पर एक अच्छा ऑफिस बनाया जाए जो सब लोगों के जो यहाँ के अतराफ़ के जो लोग हैं इनको उनके जो भी वफ़ के चाहे वो रजिस्ट्रेशन के मामले हो, स्कीम के मामले हो या चेंज रिपोर्ट के मामले हो, ये हल करने के लिए ये ऑफिस की इफ्तिताह की गई। आज महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, अल्पसंख्यक मंत्री अब्दुल सत्तार साहब और हमारे तमाम बोर्ड के मेंबरान और कई आमदारों के मौजूदगी में इस ऑफ़िस की इब्तिदा की गई। और मेरा इस ऑफ़िस का मकसद ये है कि अतराफ़ के इलाके के लोगों को तकलीफ़ ना हो और उनके वक्फ के जो भी मसले मसाइल है वो यहीं हो जाए। यहाँ पे चेयरमैन, सीईओ, डिप्टी सीईओ तमाम मेंबरान के लिए यहाँ पर हमने बैठने की सुविधा की है और सारे यहाँ पे स्टाफ भी मौजूद है। तो अब वक्त इस इलाके के वक्फ के काम की जो पेंडेंसी है वो जल्द से जल्द दूर हो जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई का इलाका सबसे पॉश इलाका प्रभा देवी कहलाया जाता है, जहाँ पर पूरे जो एक इंडस्ट्रियल हब है बड़ी बड़ी कंपनियों का, वहाँ पर वफ़ की एक 7,000 फुट की एक मिल्कियत है, जहाँ पर एक मुसलमानी आके वफ़ की मिल्कियत पे अपना दावेदारी पेश कर रहा है कि ये जो जगह है मेरी है। इसको किस तरीके से देखते हैं? हालांकि वक्फ बोर्ड में नोटिस वगैरह भी इशू किया है। नहीं, जैसा आपने कहा अगर वो जगह वक्फ है तो वह एक सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है कि वंस अ वक्फ इज़ ऑलवेज अ वक्फ। किसी वाकिफ़ ने अगर कोई मस्जिद के लिए या कोई कब्रस्तान के लिए या किसी के लिए वक्फ किया है तो वो उसका टाइटल फिर बदल नहीं सकता। वंस अ वक्फ इज़ ऑलवेज अ वक्फ। अगर ऐसे जो आप शिकायत कर रहे हैं इसकी हम पूरी जांच करेंगे और जांच करने के बाद में अगर इसमें कोई दोषी मिलता है तो उसको जो भी वक्फ एक्ट के जो कायदे कानून हैं और जो कायदे कानून के तहत काम किया जाएगा और उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, ये आपके माध्यम से मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ। एक मामला और है 2007 से लेकर 2011 तक का। वक्फ बोर्ड के अंदर कमेटी भी नहीं थी उस वक्त। कम से कम मुंबई की अगर बात करें तो 75 से ज़्यादा जो एनओसी है वो इशू करी गई है। हालांकि अगर वक्फ बोर्ड के कानून की अगर कायदे की बात करें तो वक्फ बोर्ड की अगर टीम नहीं है, कमेटी नहीं है, तो कोई एनओसी वगैरह इशू नहीं हो सकती। लेकिन उस टाइम पे 2007 और 11 से लेके मुंबई में ऐसे 500 से 1000 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टीज़ हो गई जो एनओसी इशू किया गया है, इसके ऊपर वक्फ बोर्ड क्या कार्रवाई करे? नहीं जी, बिल्कुल सही कहा। अगर ऐसी हमारे पास भी कुछ ऐसी शिकायतें आई है और वक्फ बोर्ड इसकी पूरी शहनिशा करेगा, इसकी पूरी इंक्वायरी करेगा कि एनओसी कहीं गए किसी ने मिसमैनेजमेंट करके या माल प्रैक्टिस करके या झूठी एनओसी बना के या फैब्रिकेटेड एनओसी बना के अगर किया है तो उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, उसकी पूरी जांच होगी और जो भी उस वक्त कसूरवार रहेगा उनके ऊपर वक्फ बोर्ड ईमानदारी से कार्रवाई करेंगे। मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ। क्या लगता है अगर वक्फ बोर्ड की मिल्कियत की बात कर ले, जो लोग इंक्रोचमेंट और तमाम जो कब्जा कर लेते हैं, तो आप क्या सरकार से डिमांड करेंगे कि कानून में कुछ तरमीम की जाए इस तरीके से जो करने वाले हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं सख्त से सख्त सज़ा मिले? क्योंकि लोगों को ये पता है कि अगर वक्फ बोर्ड की जगह पे या कोई इंक्रोच कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, सज़ा उतनी नहीं होती। तो आप सरकार से कुछ डिमांड रखेंगे? नहीं, हमने सरकार से एक ही डिमांड की है कि एक हमारा 2016 का एक जीआर है प्रतिबंधित सत्ता प्रकार बोल के, कि जो प्रॉपर्टी रिकॉर्ड आता है उसके अंदर कहीं 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 जगह, बहुत से जगह ख़ास तौर पे शहरों में भी और ग्रामीण इलाके में भी ऐसा हुआ है कि कहीं के वफ़ का नाम छूट गया है, इंडिविजुअल का नाम आ गया है। तो जहाँ जहाँ भी ऐसी गलतियाँ हुई हैं
वो गलतियां दुरुस्त करने के लिए हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के साथ भी बैठक हुई और इसके ऊपर जल्द गवर्नमेंट भी सकारात्मक है, जल्द इसके ऊपर निर्णय होगा। और जो ये ख़ास तौर पे आपने जो बताया है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड से भी कई जगह नाम हट गया, तो वो नाम हमारा ही वक्फ जो इंस्टीट्यूशन है, वक्त में रजिस्टर जो बॉडी है उसका आना चाहिए। इसके बारे में हम पाठ पुरावा कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसके जल्दी नतीजे आपके सामने आएंगे। वक्फ बोर्ड की बात करें, हमारी हज़ारों करोड़ों की मिल्कियत है, लेकिन वक्फ के अंदर रिन्यूअल जो है वो नहीं आता। वक्फ बोर्ड के अंदर जो स्टाफ है उनकी ज़्यादा कमियां हैं। इन तमाम चीज़ों को लेके अगर वक्फ के रेंट की बात करें तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ आज भी 50 रुपया 100 रुपया रेंट है और लोगों ने अपनी जगहों जो है वो भाड़े पे देके 50-50 हज़ार रुपया 1-1 लाख रुपये रेंट ले रहे हैं। तो वक्फ उन लोगों से आने वाले वक्त के अंदर क्या वक्फ बोर्ड जो है इन लोगों ऐसे लोगों पर कार्रवाई? बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे पास में वक्फ बोर्ड की रजिस्टर्ड इतनी प्रॉपर्टी है और उस बदकिस्मती ऐसी है कि उसमें करीब 40 से 50% के ऊपर इलीगल पोजीशन किया है। हमने अभी एक ड्राइव शुरू किया है कि जो ऐसा इलीगल जिन्होंने भी पोजीशन किया है, इनक्रोचमेंट किया है, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और उनको बिल्कुल किसी को कोई भी रो बख्शा नहीं जाएगा। दूसरा मुद्दा जो आपने कहा बिल्कुल सही है कि कई जगह वक्फ की प्रॉपर्टी एकदम नॉमिनल रेंट में दी जा रही, उसकी हालांकि मार्केट या रेडी रिकनर वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ऐसे भी हम शॉर्टलिस्ट करने हैं और हमने करीब 13,000 ट्रस्ट को नोटिस दिया है और उनसे उनका पूरा लेखा जोखा मांगा है। अब वक्फ बोर्ड के जो प्रॉपर्टी गैर ज़रूरी या बिल्कुल नॉमिनल भाव में जो रेंट पे ले रहे हैं या लिस्ट पे ले रहे हैं, हम उनको बिल्कुल बख्शेंगे नहीं। ये ख़ास तौर पे मैं बताना चाहता हूँ। शुक्रिया। बहुत सारी चीज़ें ये भी देखने को आती है, चाहे मस्जिद या मदरसों की बात कर ले, उनको ये दिक्कत भी सामने आती है कि बहुत सारी मस्जिदें जो हैं अभी भी वक्फ के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हैं, मदरसे हैं नहीं रजिस्टर्ड है और तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के लिए वक्फ बोर्ड जो है आने वाले वक्त में क्या करें? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे बहुत से हैं जो रजिस्ट्रेशन के मामले पेंडिंग है, लेकिन इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अभी होता ये था, रजिस्ट्रेशन के मामले के लिए आपको औरंगाबाद जाके वहाँ पे कागजात सबमिट करना पड़ता था, लेकिन हमने एक नई अभी डिजिटाइजेशन के आगे बढ़ते हुए ऐसा किया है कि ऑनलाइन आपको सबमिशन करना है। आप आपके घर में बैठ के या कहीं जाके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन उसके ऊपर काम हो रहा है। और जो रजिस्ट्रेशन के मामले जिस डिस्ट्रिक्ट में अगर ज़्यादा प्रलंबित है, होता है कभी कभी कि हम प्रस्ताव सादर कर देते उसमें कुछ कागज़ कम होते, ऐसे कागज़ का कंप्लाइंस करने के लिए हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जाके कैंप ले रजिस्ट्रेशन के लिए और उसको आगे बढ़ाएंगे। ये काम हम कर। किसी को कंप्लेंट डालना हो तो लोगों को सफ़र करके या तो औरंगाबाद जाना पड़ेगा या तो मुंबई। तो आप डिजिटलाइजेशन करने जा रहे हैं तो कंप्लेंट वगैरह भी आप डिजिटली आपको दे सकते देखिए, मेरे को रोज़ करीब 101 कंप्लेंट डेली मेल पे आती है। तो और वो ईमेल हमारा वक्फ बोर्ड का भी वेबसाइट है, हमारा मेल आईडी है, तमाम मेम्बरान का मेल आईडी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ जाके कंप्लेंट करना है, मेल करके भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। जो हम उसको हर रोज़ हम मेल चेक करते हैं, कंप्लेंट को हम इंक्वायरी पे लगाते हैं। तो ज़रूरी नहीं वहाँ जाके देना है, मेल से भी कोई भी हमको कंप्लेंट कर सकता है, कोई उसमें मसला नहीं है। देखिए, ये थे चेयरमैन साहब जिनका साफ तौर पे कहना है कि वक्फ बोर्ड के अंदर किसी को भी अगर कंप्लेंट डालना है तो उनके पर्सनल मेल पे भी कर सकते हैं और वक्फ बोर्ड की जो औकाफ का या वेबसाइट है वहां पर भी जाके आप वो कंप्लेंट कर सकते हैं। और वक्फ बोर्ड आने वाले वक्त के अंदर एक बड़ी ड्राइव करने वाला है। जैसे इन्होंने कहा कि 13,000 के करीब ऐसी प्रॉपर्टी है जहां पर हमने शॉर्टलिस्ट किया है, जहां पर जो रेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो आने वाले वक्त के अंदर जो रेंट है वो तमाम चीज़ों को नोटिस देके बढ़ाया जाएगा।